वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, नई और पुरानी सारी योजनाएं यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें हमने कुछ योजनाएं कवर भी की हैं। लास्ट वीडियो में हम कुछ योजनाओं को देख चुके हैं, इसके 3 या 4 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज और आगे देखते हैं, जो योजनाएं बाकी रह गई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने योजना देखी थी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ये योजना 26 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है एक जनपद एक उत्पाद योजना। ये तो काफ़ी चर्चा में रहती है उत्तर प्रदेश की। तो ये विपणन प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश की है। राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी जो व्यापार संबंधी सहायता है वो प्रदान करनी है। और इसी के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों, कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग और उचित मूल्य दिलवाने के मकसद से ये योजना शुरू की गई है। एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75% लगभग अधिकतम 50,000 रुपये और माल ढुलाई जो आती है, माल को लाने ले जाने में जो खर्चा आता है, उस खर्च का 75% लगभग 7500 रुपये। और एक व्यक्ति के आने जाने के लिए ट्रेन का जो खर्च होता है, 3rd AC का या फिर AC बस का किराया जो है देने का प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो है ये सहायता सरकार के द्वारा दी जाएगी, विपणन प्रोत्साहन योजना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो ये 3 इसमें चीज़ें हैं जिनकी सहायता जो है सरकार देगी इस योजना के तहत। इसके बाद अगली योजना है अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना उत्तर प्रदेश। अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, OBC कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं, उनके कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में 4 माह की अवधि का होगा, मतलब 4 महीने का प्रशिक्षण रहेगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी भाग लेंगे। तो एक बार जो होगा उसमें 37 प्रशिक्षार्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी को 1 माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और 3 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इंटर्नशिप टाइप की दी जाएगी, ठीक है। और क्षेत्रीय इकाइयों सेवा केंद्रों पर जो है दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबंधित ट्रेडों के टूल किट भी दी जाती है। तो ये यहाँ पर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम है अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चला। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना 2013 में उद्योग उन्मुखी ट्रेडों में युवाओं की कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं को एकीकृत दृष्टिकोण के तहत समग्र ढांचे के तहत पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी। तो 2013 का जो मिशन है ये। दिव्यांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 में दिव्यांग पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है। अगली योजना वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना। ये जो है वृद्धावस्था या फिर किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये वार्षिक तक होती है, उनको पेंशन दी जाएगी। वो पेंशन के पात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। अगली योजना है कुष्ठावस्था पेंशन योजना, यानी कि ये जो कुष्ठ रोग से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। यह 2016 में शुरू की गई थी। नया सवेरा योजना 19 जून 2017 को उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई थी, ठीक है। यह जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, हमारे समाज से बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो बाल श्रम से संबंधित योजना है, जो भी बच्चे बाल श्रम करते हैं उनको समाप्त कर देना, उनको नई दिशा देना, नया सवेरा दिखाना। तो उससे संबंधित ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। डेट याद रखें, 19 जून 2017 को प्रारंभ की गई थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान की शुरुआत की गई थी उनके लिए 2019 में, मार्च 2019 में, ठीक है। तो इसका लाभ उन व्यक्तियों को मिलता है जो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। इसमें भी क्या है, स्वास्थ्य लाभ दिए जाते हैं आयुष्मान भारत योजना में, और जन आरोग्य योजना भी इसी से संबंधित है। इस योजना के तहत हीमोग्लोबिन, मूत्र द्वारा गर्भ की जाँच, यूरिन डिपेस्टिक द्वारा एल्बुमिन एवं ग्लूकोमीटर द्वारा ब्लड ग्लूकोज आदि की जाँच की सुविधा मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। यह जनवरी 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य है कि सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास करना। जो सीमावर्ती गांव है जिनकी सीमा किसी भी
अन्य राज्य से या फिर अन्य जो भी अगर कोई विदेशी सीमा है वो लगती है, तो इस प्रकार से उन सीमावर्ती जो राज्य हैं, जिले हैं, उनका विकास करना, सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करना। इस योजना के तहत सरकार शहीदों के गांव को शहीद ग्राम के नाम से बुलाएगी। तो शहीदों के गांव के नाम पर जो है, शहीदों के नाम के आधार पर गांव को रखा जाएगा। तो यह योजना 2018 में शुरू की गई थी, समग्र ग्राम विकास योजना। इसके बाद है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। 16 नवंबर 2022 को यह जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की एक बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दी गई। ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए अहम प्रावधान किए गए और यह नीति 5 वर्ष के लिए लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की नोडल एजेंसी के रूप में जो है नॉमिनेट किया गया है। यह इसकी नोडल एजेंसी है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, इस योजना के लिए, सौर ऊर्जा नीति के लिए। इसके बाद अगली योजना उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये सितंबर 2022 में आई। ये जो नीतियाँ हैं ना, खनिज नीति, ये जैव नीति 2020 में भी कुछ आई, 2022 में भी कुछ आई। तो एक बार डेट बस देख लें इनमें, और इनका जो है जो उद्देश्य होता है तो वही होता है कि जिससे संबंधित होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना। तो जैव ऊर्जा नीति के अंतर्गत कृषि पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों से प्रेस मड निकायों के ठोस अपशिष्ट जैसे जैव अवशेषों का उपयोग करके कंप्रेस्ड बायोगैस, प्लांट बायोकॉल और बायोडीजल, बायोएथेनॉल की इकाइयों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहन देना, यानी कि जैव ईंधन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। अगली योजना है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने के लिए विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अब स्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में यह योजना क्रियान्वित की गई, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना। इसके बाद उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति है 2022 की। यह जो है 20 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दुग्ध विकास विभाग डॉक्टर रजनीश दुबे ने उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 की अधिसूचना जारी की थी। इस नीति का उद्देश्य है दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10 से बढ़ाकर 25% तक करना और बाजार के लिए जो उपलब्ध दूध है उसको 44 से बढ़ाकर 65% तक करना। इसके बाद अगली जो योजना है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह 100% राज्य के द्वारा पोषित और नवीन योजना मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाने और ग्रामीण अंचलों में आवासित स्थानीय मत्स्य पालकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए ये शुरू की गई थी। अगली योजना उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022। यह जो है ये 17 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। यह पॉलिसी 5 साल के लिए, जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसमें संशोधन या फिर अधिक्रमण नहीं किया जाता तब तक लागू रहेगी। ठीक है, 2022 में आई, 17 अक्टूबर 2022 को। उद्देश्य क्या है इसका? वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और प्रदेश में अधिकाधिक रोजगारों का सृजन करना। इसके बाद उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी भी आई थी 2017 में। ये 26 दिसंबर 2017 में आई और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2017 को मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में प्रावधानिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सभी प्रावधान प्रस्तावित वस्त्र नीति में भी लागू होंगे। इसके बाद अगली जो नीति है उत्तर प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये 14 सितंबर 2019 को आई। योजना के अंतर्गत दुर्घटना बस, मृत्यु या फिर दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अगली योजना है निःशुल्क टैबलेट या फिर स्मार्टफोन वितरण योजना। तो यहाँ पर जो योजना है ये प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी। इसमें निःशुल्क टैबलेट या फिर स्मार्टफोन दिए जाने थे युवाओं को। इसके बाद है बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना। इसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की व्यवस्था करनी थी। अगली योजना है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ये योजना 2021-22 से क्रियान्वित की गई, जिसके माध्यम से महिलाओं और बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
महिलाओं और बच्चों के कुपोषण के मुद्दे से निपटने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को और 11 से 14 साल उम्र की लड़कियों को एनीमिया से जो पीड़ित है उन्हें सूखे राशन के अलावा पोषाहार भी दिया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, कुछ और योजना है जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे पेड ग्रुप लगातार स्टार्ट होते रहते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।